नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 18 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 23 का संबंध 25 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 36 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 23 से आपका 25 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 23 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 25 बन जाए। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 25 को, तो 25 क्या होता है दोस्तों, 5 का स्क्वायर होता है। यानी कि अगर हम लोग 23 से 5 ले आते हैं तो 25 हमारा आसानी के साथ बन जाएगा। 23 को देखिएगा तो 23 जो है आपका 2 और 3 से मिलकर बनता है। ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ते हैं, यानी कि 2 + 3 करते हैं तो हमारा 5 बनता है और 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। यही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे संख्या 36 है। 36 जो है आपका 3 और 6 से मिलकर बनता है। इसके भी दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे। जब हम लोग 3 + 6 करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर करने पर आपका 81 बनता है। 81 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 81 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से कारखाना का संबंध उत्पादन के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है अस्पताल का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कारखाना में जो है वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उसी प्रकार से दोस्तों अस्पताल में जो है मरीजों का उपचार किया जाता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका उपचार भरा जाएगा। उपचार ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में फ़ोन को NFMLC लिखा जाता है। इस कोड भाषा में पॉइंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये जो प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा फ़ोन से आपका एक कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा पॉइंट से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा फ़ोन को, तो फ़ोन जो है ये आपका PHONE से मिलकर बनता है और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है आपका NFMLC दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को,
तो P से आपका N है, यहाँ पर -2 है। H से आपका F है, -2 है। O से आपका M है, -2 है। N से आपका L है, -2 है। E से आपका C है, -2 है। यानी कि फोन के सभी अक्षर में -2 कर दिया गया है। यही सेम अब हम लोग पॉइंट के साथ करेंगे। पॉइंट के भी सभी अक्षर में हम लोग -2 करेंगे। देखिए पॉइंट जो है आपका POINT से मिलकर बनता है। सबसे पहला अक्षर आपका P है। P -2 करने पर जो है आपका N बनेगा। दूसरा अक्षर आपका O है। O -2 करने पर आपका जो है M बनेगा। तीसरा अक्षर आपका I है। I -2 करने पर आपका जो है G बनेगा। चौथा अक्षर N है। N -2 करने पर आपका L बनेगा। पांचवा अक्षर T है। T -2 करने पर जो है आपका R बनेगा। कौन सा ऑप्शन में NMGLR दिया गया है? तो ध्यान से देखिएगा, NMGLR ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहे यदि P पति है Q का और R माता है S और Q की, तो R से P का क्या संबंध है? ये जो प्रश्न है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है यदि P पति है Q का। P कौन है? तो पति है Q का। दोस्तों पति जो होता है एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि P के सामने हम लोग किसको रखेंगे? तो Q को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पति का है, तो आप लोग यहाँ पर पति भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है R माता है S और Q की। R कौन है? तो माता है S और Q की। दोस्तों माता जो होती है एक पीढ़ी ऊपर का होती है, यानी कि S को जो है हम लोग R को जो है हम लोग S और Q से ऊपर रखेंगे। क्या रिश्ता है? माता का है, तो आप लोग यहाँ पर माता लिख लीजिएगा। देखिए R जो है S आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या रिश्ता है? माता का है, तो आप लोग यहाँ पर माता लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है R से P का क्या संबंध है? देखिए ये दोनों का रिश्ता हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो P पति है Q का, यानी कि P का जो पत्नी है Q है और Q का माता R है। दोस्तों आपके पत्नी का माता कौन लगेगा? तो आपके पत्नी का जो माता है आपका सास लगेगा, यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है सास का रिश्ता बनता है। सास ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो यहाँ पर देखिए 6 है, 5 है, 30 है और 11 है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में गुना करते हैं, 6 गुना 5 करते हैं तो हमारा 30 बनता है। यहाँ पर 30 दिया गया है। और जब ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ते हैं, यानी कि 6 + 5 करते हैं तो 11 बनता है। 11 भी आपका यहाँ पर दिया गया है। यही सेम आगे करेंगे। जब ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, यानी कि 8 गुना 9 करेंगे तो 72 बनेगा। यहाँ पर 72 दिया गया है। उसी प्रकार से जब ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 8 + 9 जो है हमारा 17 बनेगा। 17 भी आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी
कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पर देखिए एक संख्या 11 है और एक संख्या क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों 23 दिया गया है। 11 में हम लोग कितना जोड़ दें ताकि हमारा 23 हो जाए। देखिए ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ने पर जो है यहाँ वाला संख्या प्राप्त होता है। यहाँ वाला संख्या 23 दिया गया, यानी कि हम लोग 11 में कितना जोड़ दें ताकि हमारा 23 बन जाए। तो 11 प्लस दोस्तों आपका 12 करने पर जो है 23 बनता है, यानी कि ये वाला संख्या 12 भरा जाएगा। और जब हम लोग 11 गुना 12 करेंगे तो हमारा 132 बनेगा। यहाँ पर आपका 132 भी दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 12 भरे जाएंगे। 12 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा, और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कोई भी फल बेरीज नहीं होते। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, कोई भी फल बेरीज नहीं होते, यानी कि फल के लिए आरेख आपका अलग हो जाएगा दोस्तों, और बेरीज के लिए आरेख आपका अलग हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका फल के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर फल भी लिख लीजिएगा। और ये जो आरेख है ये आपका बेरीज के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर बेरीज भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। कथन 2 आपको कह रहा है कुछ चेरीज फल होती है, कुछ चेरीज जो है फल होती है, यानी कि चेरीज के लिए जो आरेख बनेगा वो आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो आरेख है ये आपका चेरीज के लिए हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर अब आप लोग निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है सभी बेरीज चेरीज होती है, सभी बेरीज जो है चेरीज होती है। देखिए बेरीज के लिए आरेख यहाँ पर अलग है और चेरीज के लिए आरेख यहाँ पर अलग है। ये दोनों आरेख अलग अलग दिया गया है, यानी कि कोई बेरीज चेरीज नहीं हो सकती है। ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ चेरीज बेरीज होती है, ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। चेरीज के लिए आरेख अलग है और बेरीज के लिए आरेख अलग, यानी कि दोनों निष्कर्ष आपके गलत बनते हैं। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को गलत किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा। ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। सांसद, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके अंदर आएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सांसद के अंदर जो है आपका मंत्री परिषद हो जाएगा, और मंत्री परिषद के अंदर जो है आपका प्रधानमंत्री आता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग सांसद के लिए एक आरेख बना लेंगे। सांसद के अंदर जो है आपका मंत्री परिषद हो जाएगा, और मंत्री परिषद के अंदर जो है आपका प्रधानमंत्री। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला को पूरा करें।
ये जो प्रश्न है आकृति श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा आकृति भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी आकृति आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित अगला आकृति कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग सबसे पहले वाले आकृति को देखिएगा तो इसमें आपका 2 लाइन दिया गया है। इससे अगला आकृति में जो है आपका 3 लाइन दिया गया है। इससे अगला आकृति में जो है आपका 4 लाइन दिया गया है। देखिए 2 लाइन वाला आकृति, 3 लाइन वाला आकृति, 4 लाइन वाला आकृति, यानी कि अगला जो है आपका 5 लाइन वाला आकृति बनेगा। 5 लाइन वाला आकृति ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपके कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहे। एकदम आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तो 18 से आपका 14 है, -4 है, 14 से 10 है, -4 है, 10 से आपका 6 है, -4 है, यानी कि आगे भी हम लोग -4 करेंगे तो 6 - 4 हमारा 2 बनेगा। 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कहा रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को तो सबसे पहले आपका ए है। दोस्तों ए जो होता है ABCD के क्रम में पहले नंबर पर होता है। ए के आगे जी है, जी का नंबर जो है 7वां होता है। इसके आगे एल है, एल का नंबर 12वां होता है। एल के आगे पी है, पी का नंबर 16वां होता है। पी के आगे एस है, एस का नंबर 19वां होता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 1 से 7 है, यहाँ पर +6 है, 7 से आपका 12 है, +5 है, 12 से आपका 16 है, +4 है, 16 से आपका 19 है, +3 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए +6, +5, +4, +3, यानी कि अगला अंतर +2 का बनेगा। 19 + 2 आपका 21 हो जाएगा। दोस्तों 21वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है ABCD के क्रम में? तो 21वें नंबर पर आपका U आता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर U भरे जाएंगे। U ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।